प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से हिंदी का पेपर आज यानी कि 25 जून को हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं प्यारे बच्चों। क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की पहले ही बता दिया था, इसीलिए अभी मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव का भी फटाफट से बता दूंगा। ठीक है, तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप लोग फटाफट से जो है ना इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगर एग्जाम हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फटाफट से आप लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको पहले ही पता होगा। देखो 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा जाता है, आपको मात्र इसमें से 25 बनाना है ना। तो देखो पहला प्रश्न मैंने पहले ही बोला था पीछे के वीडियो में कि उसने कहा था शीर्षक का कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो मैंने आपको बोला था पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन करे थे, उसमें ऑप्शन बी में दिया गया था 1915। मैंने बोला था टाइपिंग इसमें क्या गया है, ऑप्शन चेंज हो सकता है, सेम क्वेश्चन रहेगा। सेम देखो यहाँ पर है ऑप्शन सी में 1915, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, सुखमय जीवन रचना किसकी है ना। तो मैंने आपको बोला था प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा किनका, चंद्रधर शर्मा गुरेली का। ठीक है, तो देखो ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे बढ़िएगा 3 नंबर क्वेश्चन, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो मैंने आपको बोला था ना प्यारे बच्चों, मांझे नाम था। तो देखो मांझे यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से नोट कर लो फटाफट से, और इसका सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा। ठीक है, तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो याद कर लीजिएगा, उनका भरलवाचार्य था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि तमचूर का अर्थ क्या होता है, तो मुर्गा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी नोट कर लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की पाठ्य पुस्तक में जो ना संग्रहित सूरदास द्वितीय भाषा पद निम्न में से किस पदार्थ का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो अपूप का ऑप्शन में डी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मलिक मोहम्मद जायसी रचित परमाभट्ट भाषा किस में है, तो 7 का आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट से आप लोग हमें बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपका अवधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार, तो भारत टेंडु ऑप्शन वी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लो 9 नंबर है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 बोला जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये होगा राजापुर बदनापुर उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन ए होगा। देखो मैंने पीछे कराया था सेम क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये तो मैंने बोल दिया तुलसीदास का मूल नाम क्या है, तो उनका था राम बोला। ठीक है, अगली क्वेश्चन 12 है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो नोट कर लेना है अवधि। ऑप्शन नंबर 12 का नोट करना है, क्या होगा फटाफट से आप लोग देख लो। ठीक है, 12 का बताओ क्या होगा, अवधि होगा ना 12 का। चलो बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर दे रहा है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति धारा किस प्रकार के कवि हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ये आपका सगुन भक्ति धारा के हो जाएंगे। 13 का क्या नोट करना है, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन 13 का नोट करना है, सगुन। ठीक है, बी ए करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 14 का देख लो, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 15 का नोट कर लेंगे, राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा फटाफट से हमें बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो 15 का राइट आंसर कर लेना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी है ना। तो देखो ऑप्शन सी यानी कि 11 अक्टूबर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का नोट कर लीजिएगा आप लोग, 15 है ना, 15 का नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बिल्कुल आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर 15 का होगा, ऑप्शन नंबर 15 है ना। ठीक है, चलो 15 के बाद 16 है ना, तो 16 का राइट आंसर नोट कर लो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का बिल्कुल सी होगा। सी होगा ना, एक सेकेंड देख लो, सी यानी कि ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, तनुज यानी कि तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ठीक है, तो नोट कर लेना है, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा 17 का। ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे जो है ना तनुजा यानी ऑप्शन ये होगा। चलिए डायरी शब्द का लिंक क्या है, ठीक है, तो नोट कर लेना है 18 नंबर का। ठीक है, 18 का क्या नोट करिएगा फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए 18 का, तो बिल्कुल चलिए फटाफट। ठीक है, चलिए बी यानी कि ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 18 के बाद 19 नंबर है, जिस शब्द में काम या क्रिया का बहुत से क्रिया करते हैं, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लो, मैं आपको फटाफट से सबका ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर 20 नंबर का नोट करोगे ना, तो 20 का देखो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो होगा नोट कर लेना है, पढ़ी होगा। पढ़ी कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी राइट होगा। 21 नंबर का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 21 नंबर है, 21 का ऑप्शन नंबर आपको क्या नोट करना है फटाफट से मैं बता दे रहा हूँ। 21 का ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एक कमरे का। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का नोट करेंगे, 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप नोट कर लेना, यानी कि 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ना, क्या हो जाएगा, सदाव्रत। सदाव्रत कहाँ पर दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी होगा। 23 नंबर का नोट करेंगे, 23 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ये आपका दामिनी हो जाएगा, दामिनी ऑप्शन ए में होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, अनुग्रह का विग्रह। 25 है,
जो ना 8 आंसू आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह पछताना। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी होगा। चिड़िया का घर, चिड़ी मार कौन सा शब्द है? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। 26 का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 26 का फटाफट से देख लो, तत्पुरुष होगा ना, देख लो 26 का डी। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 का देख लो। 27 का बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन ए नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 28 का नोट कर लेना, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 का नोट कर लेना, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल नोट करेंगे तो 29 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए तालव्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लो इसका अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, 30 का राइट आंसर अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, अधिकरण है ना, ऑप्शन ए होगा। तो ये आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बताया। अब चलिए सब्जेक्टिव भी बताते हैं। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव में जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न में आपसे जो पूछा है कि किसी एक पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर। जैसे कि मैं लिखा हूं जयप्रकाश नारायण पर। ठीक है, तो किसी एक पर लिखना है, तो मैं इसका उत्तर भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, धैर्य बना के रखो, पूरा उत्तर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखो 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर बनाना। तो मैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का उत्तर बनाने वाला हूँ। ठीक है, लगातार 4 प्रश्नों का ही उत्तर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर प्रश्न में मैं आपको जो है ना 8वां वाला में जो है ना 8वां में ये इसका बताऊंगा, इसका आंसर नीचे वाला का। इसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये 4 नंबर का उत्तर जो है ना, 4 नंबर का मैं आंसर बताने वाला हूँ शॉर्ट में लाइन करके। उसके बाद 5 नंबर का सप्रसंग व्याख्या है ना, तो ऊपर वाला का मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसका उत्तर डाउनलोड पीडीएफ में करके आपको बता देते हैं, वहां से जाकर के आराम से आप लोग लिख लेंगे। तो बच्चों आप लोग को क्या करना है, जल्दी से गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो क्लास 12 का रहा है ये सेशन, और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करिएगा, इस प्रकार से खुलेगा। फिर इंटरफेस स्क्रॉल डाउन करना है। एक चीज़ और बता दूँ, बार बार मैं बोला, इसी चैनल पर क्लास 12th के लिए साइंस आर्ट्स दोनों का लाइव क्लास होता है। साइंस का 7 बजे, 8 बजे होता है, ये आर्ट्स वाले बच्चों का, तो ग्रुप और वगैरह ज्वाइन आप लोग जल्दी से कर लो। अब चलो आगे बढ़ेंगे, नीचे आओगे ना तो साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट का आप चलो आर्ट्स के सेशन से हम लोग डाउनलोड करते हैं, किसी भी सेशन से कर सकते हो। इंग्लिश का, हिंदी का करना है ना, हिंदी है सामने में यहाँ पर, इसको रिफ्रेश जरूर कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना। नीचे आओगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का आंसर की। ये देखो अभी जो आंसर की है ना, ये पीछे वाले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसका सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन से होगा, मैं अपडेट इसको भी कर दे रहा हूँ जस्ट कुछ ही देर में। आप लोग यहाँ पर जब तक आप वीडियो देखोगे ना, तब तक हम अपडेट कर देंगे, तो यहाँ से लिख लेना। फिर सब्जेक्टिव प्रश्न में देखो, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो था, इसको इसके बारे में लिखना था, तो इस पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है पूरे के पूरे। आप देखेंगे ना तो पूरा आंसर एकदम प्रॉपर मैं दे दिया हूँ। आप यहाँ से आकर के अच्छी तरीके से लिख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बनाना था 4 प्रश्न, तो पहला नंबर का ये दिया गया है, दूसरा नंबर का ये दिया गया है, तीसरा का ये दिया गया और चौथा का ये दिया गया। तो सारे प्रश्नों का ऑलमोस्ट मैं उत्तर बना दिया हूँ। 3 नंबर प्रश्न में आपको जो है ना बनाना था, तो अथवा वाला का मैं बनाया, देखो लिखा भी है ना अथवा का आंसर। उसी प्रकार से 4 नंबर में आपको बनाना था, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ये देखो मैं दे दिया हूँ। ठीक है, तो आपको आराम से लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का ये उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बता दिया।